जय हिंद। इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के त्रिकोणमिति के संपूर्ण फार्मूला को ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद कर्ण, आधार और लंब के सूत्रों को समझेंगे। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो वर्टिकल लाइन होता है यानी उदग्र रेखा, उसको लंब कहते हैं, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो क्षैतिज रेखा होता है, परिरेखा, उसको आधार अर्थात बेस कहते हैं। और दोनों रेखा को जो मिलाता है वही आपका होता है हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है। और आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर आता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, अर्थात लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर हो जाते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ नहीं किया जाता है, वहीं कर्ण पद से स्क्वायर को हटा दिया जाता है। तो कर्ण पद से स्क्वायर को हटा दीजिएगा तो आप लोग जानते हैं कि जब एक साइड से स्क्वायर को हटाया जाता है तो दूसरी साइड में क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह कैसे आया है, तो चूंकि इधर से जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड में रूट आ जाता है, और इधर से जब रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर आ जाता है, इसीलिए स्क्वायर हट के आपका आ गया है आपका रूट। तो इसलिए सूत्र बन जाता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार आप आधार का निकाल सकते हैं कि जब आधार को आप इधर कीजिएगा तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तथा लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मेनली आप यही सूत्र याद रखिएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी से आपका ये दोनों फार्मूला निकलता है। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर माइनस प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण माइनस आधार स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से आता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, कर्ण, आधार और लंब को। अब देखिए, ट्रिक के सहारे हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के कितने फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कुल 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, टेन, कोसेक, कॉट। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिक आपका होता है, ट्रिक पहला है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस सहारे आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला क्या है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। कॉस थीटा निकाल सकते हैं 2 नंबर पर बी बाई एच, और टेन थीटा निकाल सकते हैं 3 नंबर पर पी बाई बी। यह आपका पहला ट्रिक हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस प्रकार साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। दूसरा सूत्र होता है लाल बटा काका, लाला बटा काका ऐसे होता है, तो ये ले लाल बटा के एक एक काका। इस पर भी आप निकाल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल से क्या होता है, लंब होता है, तो लिख सकते हैं लंब बटा के से कर्ण आपका हो गया, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 नंबर में ए है, इससे क्या होता है आधार, तो लिख सकते हैं आधार और बटा में के से कर्ण, तो कर्ण लिख दीजिए, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। थर्ड में एल बाई ए, एल का अर्थ हुआ आपका लंब, ए का अर्थ हुआ आधार, तो टेन थीटा लंब बटा क्या बन जाएगा, आधार। इस प्रकार आप पहले सूत्र से निकाल सकते हैं साइन थीटा पी बाई एच परपेंडिकुलर लंब बटा कर्ण हो गया, एच से हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा ए बाई के अर्थात आधार बटा कर्ण, टेन थीटा एल बाई ए अर्थात लंब बटा आधार। जब आप इस तीनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का निकाल लेते हैं सूत्र कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बराबर आप निकाल लिए, तो आपको इसके 3 अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, और टेन के उल्टा कॉट। तो इस आधार पर आप आसानी में निकाल सकते हैं बाकी तीनों का। जैसे देखिए, साइन थीटा क्या हुआ, लंब बटा कर्ण पी बाई एच, तो इसके जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। और यहाँ देखिए लंब बटा कर्ण है, तो इसके उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार कॉस थीटा के उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वो है कॉस थीटा है बी बाई एच, तो सेक थीटा आपका एच बाई बी हो जाएगा। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। इसी प्रकार टेन के उल्टा क्या होता है, कॉट, तो निकाल सकते हैं टेन थीटा पी बाई बी, तो कॉट थीटा बी बाई पी, या टेन थीटा लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा आधार बटा लंब। इस प्रकार जब साइन कॉस टेन को इस सूत्र के माध्यम से पहला सूत्र या दूसरा सूत्र जो इस्तेमाल आपको दोनों में बता दिए हैं, जो आसान लगता है उसको इस्तेमाल कीजिएगा, और इस सूत्र के सहारे ट्रिक के सहारे साइन कॉस टेन निकाल लीजिएगा, और जस्ट इसके उल्टा जब कर दीजिएगा तो आपका बाकी तीनों फंक्शन का सूत्र निकल जाता है। चलिए, ये आशा करते हैं समझ में आ गया।
अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का फार्मूला होता है। तो अभी आपको बताए हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। इस प्रकार सूत्र यह बन जाता है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/cosec थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा है कॉसेक। इसी प्रकार कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो 1/sec थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो टेन थीटा बराबर 1/cot। इसी प्रकार जस्ट इसके तीनों को उलट दीजिए तो फार्मूला बन जाएगा, जैसे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक का उल्टा साइन, तो 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर तो 1/cos थीटा, जो कि सेक का उल्टा कॉस, और कॉट का उल्टा टेन, तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इस प्रकार आप आसानी से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा के फार्मूला को याद कर सकते हैं। साथ ही इस ट्रिक की मदद से आप साइन कॉस टेन का फार्मूला याद कर लीजिएगा और उसको उलट दीजिएगा तो कॉसेक, सेक और कॉट का मिल जाएगा। चलिए एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए सामने है जो। फिर इसके बाद आप यहाँ ट्रिक से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो शुरू से आपका लास्ट तक है। इस प्रकार आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ और पार्ट 2 इस सूत्र का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।